अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका डायलॉग जी तालिबान रिटेलिएट्स हिट्स टारगेट्स इन पाकिस्तान दिचना क्या डायलॉग मेजर करो वाला की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम अब्दुल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये वही अफगान हैं, ये यही पश्तून हैं दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। ये जो परचनार है, परचनार वही जगह है जहां पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था शियाओं के ऊपर, आपको याद है? तालिबान की भी यहां पे पोस्ट हैं और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं कैप्चर करने का, कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये काबुल है, राइट? और यहां पे पूरे बॉर्डर पे आग लग रखी है। इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी। सबसे बड़ा सवाल यह कि वाई इज तालिबान अलाउइंग टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान? कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। देखिए भाई, बेताल जो है वो किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं एक आर्टिकल है बड़ा जबरदस्त, और आर्टिकल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है, यू कैन चेक इट आउट। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, पिन्ड कमेंट्स में देखिए। आर्टिकल लिखा है एम्बेसडर अशोक सजनहार ने। बहुत सीनियर ये हमारे डिप्लोमेट रह चुके हैं और वो कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया की जो पूरी डिप्लोमेसी थी वो कैसी रही, क्या खोया, क्या पाया, क्या हमारे एफर्ट्स थे, उसके फ्रूट्स क्या निकले। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एम्बेसडर साहब ने आर्टिकल लिखा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए और आर्टिकल पढ़िए। दिस क्लिक विल टेक यू टू चाणक्य फोरम, जो हमारी वेबसाइट है chanakyaforum.com, और वहां पे आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जो आज का टॉपिक है पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर। मैं इसको वॉर क्यों कह रहा हूं, मैं इसको स्कर्मिश क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि दो देश हैं, अलग देश हैं, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है कि तालिबान ऑफिशियल सरकार है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो जाहिर सी बात है रिकॉग्नाइज करता है कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो ऑफिशियल है। ये दोनों अलग सॉवरेन कंट्रीज हैं और ये दोनों बॉर्डर पे ठाठा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? कोई आपको ड्यूरेंट लाइन की बात बताएगा, जो मैं भी आपको पहले समझा चुका हूं और आज भी बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ और है। इसकी जो प्रॉब्लम है, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो मैटर है ना दोस्तों, अगर ये हाथ से निकल गया, ये वही अफगान है, ये यही पश्तून है दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इन्होंने सोवियत रूस तोड़ दिया। जो कई पाकिस्तानी इसका क्रेडिट लेते हैं ना कि हम वो थे जिन्होंने जिहाद करा और हमने यूएसएसआर। बॉस, आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा। आपने बेसिकली, कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। लेकिन जो गोली चली है, जो खून बहा है, वो अफगानों का बहा है, वो पश्तूनों का बहा है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को वापस जाना पड़ा। मैं 1989 की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, आज मैं समझाऊंगा कि आज की तारीख में जो हो रहा है ना वहां पे, वाई इट इज सो क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, और तालिबान की मजबूरियां क्या हैं आखिर, ये हो क्यों रहा है, ये ऐसी क्या मजबूरी है, ये ऐसा क्या हेटरेड है, या ऐसा क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर कोई मजबूरी है। आइए दोस्तों, ये है आमू न्यूज एजेंसी, कहती है पाकिस्तान कंफर्म्स तालिबान अटैक ऑन बॉर्डर आउटपोस्ट्स। ठीक है, और फर्स्ट पोस्ट का कहना है कि 19 पाकिस्तानी ठोक दिए गए। ये जितना भी मैटर हो रहा है ना दोस्तों, ये इस लगभग इस एरिया में हो रहा है। ये जो एरिया है ना, ये इधर, राइट? अब ये अगर आप देखें, ये एरिया खोस्त है, आप याद रखिएगा, खोस्त है। इधर ये जो परचनार है, परचनार वही जगह है जहां पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था शियाओं के ऊपर, आपको याद है? ये पूरा का पूरा एरिया बहुत, जिसको कहते हैं इट्स अ वेरी हॉट एरिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, आप सबको पता ही है, मैंने जानबूझ के इसको डाला, आप लोगों को रेफरेंस याद आ जाएगा। ये तिरा वैली है, ये सारागढ़ी फोर्ट है। सारागढ़ी फोर्ट, जहां पे सारागढ़ी की लड़ाई सिख रेजिमेंट ने लड़ी थी, दिस इज द सेम फोर्ट ये इधर। ठीक है, अब
हम मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। यहां पे क्या हो रहा है कि अफगान तालिबान इज हैंडेड ओवर बॉर्डर आउटपोस्ट। अब यहां पे जो ड्यूरन लाइन है ना, ड्यूरन लाइन की आउटपोस्ट है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर है, ओके, अब ये पूरा, ये यहां से जैसे कि ये बॉर्डर जा रहा है, ये पूरा आपका अफगानिस्तान है। ये देखिए, ये जलालाबाद है, ये काबुल है, ये जुर्मत है, जनरली खोस्त तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका पूरा, ये अफगानिस्तान है और ये दोस्तों पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कौन सा एरिया? दिस इज खैबर पख्तूनख्वा एरिया, दिस साइड। तो इधर ही आपको नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये सारे के सारे एरियाज हैं, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि यहां पे जो इनके पास चौकियां थी, ये जो चौकियां थी, तो इस ड्यूरन लाइन में एक जमाना था जब ड्यूरन लाइन में फेंसिंग नहीं हुआ करती थी। जो लोगों के रिश्तेदार इधर थे, रिश्तेदार इधर थे, ये लोग जाते थे, शादियां होती थी, ट्रेड होता था, ओपन बॉर्डर था। आप टहलते टहलते इधर आ जाओ, लटकते फटकते वहां चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। बाद में जब खींचातनी हुई तो यहां पे पाकिस्तान ने फेंसिंग कर दी बहुत तगड़ी। पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट बना दी। इनकी बंदूकों की जिसको जिस तरीके से इन्होंने बंदूकें अपनी ले करी थी, दैट वाज टुवर्ड्स अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है, तालिबान की भी यहां पे पोस्ट हैं और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी। अब तालिबान ने क्या करा? तालिबान ने टीटीपी को बोला, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, राइट, उसको बोला कि ठीक है, हम अपनी पोस्टों से हट जाते हैं, तुम हमारी पोस्टों पे आ जाओ। आप समझ रहे हैं? अगर हम बोलें कि अफगानिस्तान जो स्टेट है उसको अफगान तालिबान चला रहा है, तो बॉर्डर पे जो होता है वो तो डिफेंस होता है। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं, बॉर्डर पे जो होता है दैट इज डिफेंस, राइट। और ये भी इतना एक्टिव बॉर्डर, अपने बॉर्डर की पोस्ट से हट जाना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये बोलना कि भाई आप यहां पे बैठो और आप पाकिस्तान को ठोको, ये बहुत एक बड़ा, इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप टेकन बाय अफगान तालिबान। ये अफगान तालिबान कर चुका है। अच्छा जी, ये चीज हो गई। अटेम्प्ट टू कैप्चर पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट्स, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट हैं, ये परचनर और इसके एरिया के नीचे, इनको कैप्चर करने की कोशिश अभी भी, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, आज 30 तारीख है, अभी भी ये चल रहा है। यहां पे दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। ये दूसरी बात आप समझ लीजिए। तीसरी चीज, ऑटोमेटिक फायर ऑल नाइट, और तालिबान ने अपनी आर्टलरी एक्टिवेट कर दी। और कहते हैं कि ये आर्टलरी के कुछ पीसेस थे जो अमेरिकन छोड़कर गए थे। हमने पिछले वाले अपने टीसीडी में, चाणक्य डायलॉग्स में ये डिस्कस करा था कि अमेरिकन क्या क्या हथियार छोड़कर गए थे अरबों डॉलर के, वो भी जो आर्टलरी है वो भी एक्टिवेट कर दी है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर 20-30 किलोमीटर की फायरिंग अफगान तालिबान कर सकता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया पूरा खेल। यहां पे जो पूरी बिसात है ये लगी पड़ी है ना, यहां पे किस तरीके से कौन क्या कर रहा है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, कैप्चर करने का कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे, ये सब। ग्रेटर पश्तूनिस्तान के जो हवाले से मैंने बात बताई थी वो भी आपको याद होगी, तो उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक और बात है जो आपको जानने की जरूरत है। यहां पे दोस्तों स्टोरी ये चल रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका लीडर है नूर वली महसूद। इसके पुराने लीडर्स को मार दिया था यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक से, वगैरह वगैरह। और इसको अबू मंसूर आसिम भी कहते हैं। इसके पास तकरीबन 60,000 फाइटर्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब देखिए, ये जो है ना 60,000 फाइटर, अभी किसी ने गिने नहीं है। और ये कोई फॉर्मल फौज तो है नहीं कि जिसमें आपको नफरी पूरी पता होगी कि यार भाई ये सेक्शन कमांडर है, प्लाटून कमांडर, ऐसा तो है नहीं। दीज आर लूज एंड्स। ये क्लेम करते हैं हमारे पास 60,000 फाइटर है, ठीक है। तो ये इनका क्लेम है। इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगा, बिकॉज इट कुड बी 20,000, इट कुड बी 80,000, नोबडी नोज। ये लोग अक्सर 60,000 का फिगर क्लेम करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनका ही एक ऑफशूट है जिसका नाम है हाफिज गुल बहादुर। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी अलग है, लेकिन हाफिज गुल बहादुर ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही एक ब्रेकअवे फैक्शन है। और इनके साथ ब्रेकअवे मतलब ये नहीं कि इनकी कोई अनबन है, ये आपस में ऑपरेशंस करते हैं। इसके पास 1000 से लेकर 1500 फाइटर्स हैं। आप अगर यहां पे देखते हैं दोस्तों, ये पूरा एरिया, राइट, ये मजार शरीफ अगर आप यहां पे देखेंगे, कंदहार, कंदहार क्या है दोस्तों? कंदहार इज द होम ऑफ द तालिबान। कंदहार तालिबान के लिए एक बहुत, जिसको कहते हैं इट्स अ स्पिरिचुअल, बड़ी रूहानी किस्म की जगह तालिबान मानते हैं। रिलीजियस नहीं बोलूंगा, स्पिरिचुअल बोलूंगा, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारा घर है, हमारी पैदाइश है,
कंदाहार की, मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। तो ये एरियाज आप जरूर याद रखिएगा, हमारी कॉन्वर्सेशन में काम आएंगे। ये काबुल है, राइट, और यहां पे पूरे बॉर्डर पे आग लग रखी। इससे क्या है कि चाइना थोड़ा सा परेशान हो गया है। चाइना को यह लग रहा है कि अगर ये आग स्पिल होती है तो वखान कॉरिडोर के थ्रू ये चाइना में जा सकती है। ये चाइना का एक डर है। अच्छा, ये डर तजाकिस्तान का इतना नहीं है, ये डर यहां पे ऊपर और देशों का इसलिए नहीं है, दे डोंट हैव मच टू लूज, इनका वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा काफी हद तक। लेकिन चाइना की एक थ्राइविंग इकोनॉमी, और यहां पे दिस इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन चाइना, उइगर मुसलमान यहां पे रहते हैं। तो ये चाइना के लिए एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बन गई है। दोस्तों यहां पे ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस यू मस्ट कंसिडर, ये जो हम बात कर रहे हैं ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, यहां पे एक और चीज होने वाली है। अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस, दिस इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास, 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलूचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट। अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है, बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और बीएलए वाले भी ज्यादातर आप देखेंगे जब यहां से भाग कर जाएंगे ना, यहां से भाग कर जाएंगे, दे लैंड अप इन कंधार ओनली। बहुत सारे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच के और भी जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के, ये जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, पहाड़ों से जब भागते हैं, तो सब कंधार में लोगों के घर हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि अब ये तीसरा फैक्टर है यहां से, थर्ड फैक्टर जो यहां से ज्वाइन इन कर सकता है। ये दोनों फैक्टर सिमिलर हैं, क्योंकि ये इसका ब्रेकअवे फैक्शन है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसका लीडर हाफिज गुल बहादुर है, ये एक ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उन्हीं का एक आप ब्रांच समझ लीजिए। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दो दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे ऑल्सो कोलैबोरेट क्वाइट अ लॉट। लेकिन जो बलोच हैं, इसमें बलोच भी आ जाएंगे। अगर ये 10-15 दिन के अंदर मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप ये मान के चलना, इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी और इस पूरे का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह जो लोग मुझसे पूछते हैं, इनफैक्ट पाकिस्तानियों का खैर अलग एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि नमक हराम हैं और एहसान फरामोश हैं, और बड़े पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में जो हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल दानिश्वर हैं, वो भी यही घिसी पिटी चीजें बोलते रहते हैं कि हमने तो उनको बैठा के खिलाया, पश्तूनों को जो भाग कर आए थे पाकिस्तान, ये वो। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाई इज तालिबान अलाउइंग टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान? क्योंकि भाई तालिबान का जो जन्म हुआ पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान क्रिएटेड द तालिबान। अब जिसको आपने क्रिएट करा वो आपके लिए भस्मासुर बन गया, ऐसा कारण क्या है? दोस्तों दो तीन चीजें हैं। एक तो टीटीपी को चलिए टीटीपी में अभी बताता हूं, लेट्स टॉक अबाउट द अफगान तालिबान। अफगान तालिबान को खूब धोखा दिया पाकिस्तान ने। जो अफगान तालिबान वाले मरे जब अमेरिकन थे वहां पे, तो इसलिए मरे क्योंकि आईएसआई ने पैसे लिए अमेरिकन से और तालिबान वालों की जगह बताई कि भाई ये यहां पे छुपा है, इसको मारो। क्लियर? ठीक है, मैं इसमें कोई वो ऐसी वैसी बात नहीं है, फैक्ट है ये। पाकिस्तानियों ने अमेरिकन को भी चूरन खिलाया, इन्होंने तालिबान को भी चूरन खिलाया, और अमेरिकन को ऐसा चूरन खिलाया जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है जो मैं अक्सर कोट करता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि पाकिस्तानी गद्दार हैं, पाकिस्तानी धोखेबाज हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का ट्वीट है, वेन ही वाज प्रेसिडेंट, राइट। आई थिंक 1 तारीख का 1 जनवरी का ट्वीट है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्वीट छापे वहां पे और लगाए कि किस तरीके से इन्होंने धोखा दिया अमेरिकन को, और इन्होंने इनको भी धोखा दिया जो आपके तालिबान वाले थे, क्योंकि तालिबान वाले मरे, तो दोनों को धोखा दिया और इधर से इन्फ्लुएंस कमाया, इधर से पैसे कमाए, राइट। और इनको ऐसा लगा रावलपिंडी वालों को कि इनकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये पश्तून वली का कॉन्सेप्ट है जो लोग समझाते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है कि जो मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे क्या लगता है सच्चाई है। अगर आप अफगान से पूछेंगे, बोलेंगे साहब ये जो टीटीपी वाले हैं ये हमारे साथ तब खड़े थे जब अमेरिकन थे, ये हमारे भाई हैं, हमारे घर के मेहमान हैं। तो अकॉर्डिंग टू अफगान ट्रेडिशन, ठीक है, मिल मस्तिया कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, और अफगान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होगी कि उसका कोई मेहमान है और किसी ने उसके मेहमान को मार दिया। यानी कि यू आर अनेबल टू प्रोटेक्ट योर ओन गेस्ट।
पश्तूनवली क्या है? पश्तूनवली एक दोस्तों एक एंशिएंट कोड ऑफ कंडक्ट है, राइट? कि अफगान ऐसे बिहेव करेगा। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, यह हजारों साल से चलता चला आ रहा है पश्तूनवली, और पश्तून ऐसे बिहेव करेंगे, पठान ऐसा काम करेगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये पुत कहते हैं इसको। मिलमस्तिया मैंने आपको बता दिया। खिगारा है वेलफेयर, यानी कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, आपने अपने पैसे, आपने लोगों को खाना खिलाया, लोगों की मदद करी, दैट वे। वफा, वफा तो जानते हैं उर्दू में भी बोलते हैं लॉयल्टी। नांग, ऑनर, इज्जत। जिरगा, जिरगा बैठता है इनका, जैसे पंचायत होती है, पंचायत इज डिफरेंट, जिरगा इज डिफरेंट, बट जिरगा, जिरगे की बात आपको माननी है। अगर आपके जैसे जिरगा इज समथिंग लाइक पंचायत प्लस खाप। आपने खाप होते हैं ना, आपने हरियाणा में सुने होंगे, यूपी में सुने होंगे, खाप खाप टाइप के, तो उस प्रकार का जिरगा बैठता है। और जिरगे की बात सब लोग, जैसे खाप की सब लोग बात मानते हैं, उसी प्रकार से जिरगे की भी लोग सब बात मानते हैं। ये दोनों एक नहीं है, प्लीज। मैं यहां पे ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि खाप इज इक्वल टू जिरगा, मैं ये नहीं कह रहा। दोनों अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये बात बता रहा हूं। यहां पे नानावते असाइलम, यानी कि अगर कोई आदमी भाग के किसी पठान के घर में आता है और कहता है मेरी जान खतरे में है, आप मुझे बचाओ, तो फिर पठान की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लुट पिट जाए, कट जाए, अपने गेस्ट को वो बचाएगा, अपने मेहमान को वो बचाएगा। ये पश्तूनवली का, ये ओसामा बिन लादेन ने इसी का फायदा उठाया था, राइट? इसलिए भिड़ गए थे अमेरिका के साथ। ये एक्चुअली ये भिड़ गए थे। ये तोरा, ब्रेवरी और बदल यानी कि बदला, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अफगान सोसाइटी का, पश्तून सोसाइटी का। आपको बदला, अगर आपके खिलाफ कुछ हुआ है या आपके खिलाफ जुल्म हुआ है, तो आपकी ड्यूटी है हथियार उठा के बदला लेना। और यहां पे बदले जो हैं वो 100-200 साल तक चलते हैं। इसने इसके बेटे को मारा, उसने पोते को मारा, इसने चाचे को मारा, इसने मामे को मारा, इसने ये कर दिया, ये सब इनका बहुत लंबा चलता है दोस्तों। लेकिन एक इसकी प्रैक्टिकल साइड भी है। अब दोस्तों इसकी जो प्रैक्टिकल साइड है ये है कि अलाउ टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान। अगर टीटीपी को ये अलाउ करते हैं कि जी तुम पाकिस्तान को अटैक करो, तब तो ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन और भी प्रिपेयर्ड फॉर टीटीपी टू जॉइन आईसिस, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके जो कट्टर दुश्मन है तालिबान के, वो पाकिस्तान नहीं है, वो इस्लामिक स्टेट वाले हैं, वो दाइश वाले हैं, और आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं, राइट? यानी कि अगर अफगान तालिबान टीटीपी को कहता है कि तुम पाकिस्तान को मत मारो, तो ये लोग डिसइल्यूजन होके, ये करेंगे कुछ नहीं, लेकिन डिसइल्यूजन होके ये इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करेंगे, और इस्लामिक स्टेट कार्रवाई करेगा अफगान तालिबान के खिलाफ, राइट? अलाउ टीटीपी टू बी अ फीडर फॉर अलकायदा, यानी कि अलकायदा का एक फीडर बन जाएगा टीटीपी। अगर आप उनको, ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं पाकिस्तान को अटैक करना। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बकवास है, कॉन्स्टिट्यूशन कुरान होनी चाहिए, खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, और ये पूरा अटक तक का एरिया हमारा है। हम एक फ्रीडम मूवमेंट भी चला रहे हैं, और हम एक शरिया मूवमेंट भी चला रहे हैं, और हम जिहाद भी कर रहे हैं। ये सब टीटीपी के कुछ फंडे हैं वहां पे। अगर आप उस काम से टीटीपी को रोकते हैं, देखिए भाई, बेताल जो है वो किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, जियोपॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, बेताल किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। वो जो बेताल है, अगर वो पाकिस्तान की पीठ पे ना बैठा तो तालिबान की पीठ पे बैठेगा। तो दे आर ऑल्सो अलाउइंग देम टू लेट गैस गो, दोस हॉट एयर गैसेस ना, जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है, दोस गैसेस डिसिपेट, जाओ तुम अटैक करो पाकिस्तान को, कोई दिक्कत नहीं। ये बोलेंगे नहीं कुछ, ये बोलेंगे नहीं कुछ, ये इसका हवाला देके ये काम हो रहा है, और ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। ये भी रेलेवेंट है, ये भी बहुत रेलेवेंट है सोसाइटल, अगर आप कॉन्स्ट्रक्ट से देखें तो, और ये भी बहुत रेलेवेंट है। तो दोस्तों यहां पे हमारा होता है वीडियो खत्म। अच्छा, एक हमारी नई शो लॉन्च हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको 1 मिनट लेके बताना चाहूंगा। काफी लोग कहते हैं साहब इंडिया वेपन्स इंपोर्ट करता है, इंडिया खुद वेपन क्यों नहीं बनाता? क्यों, व्हाई डजंट इंडिया मेक इट्स ओन वेपन्स? इंडिया शुड मेक इट्स ओन वेपन्स। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज हैं भारत में, राइट, जो कि अपने हथियार खुद बनाती हैं भारत के लिए, और सप्लाई भी कर रही हैं, दुनिया भर में सप्लाई कर रही हैं भारत के लिए। वैसी एक कंपनी हमने ढूंढी बेंगलोर में, और अब आप देखेंगे हमारे नए एपिसोड्स डेफटेक के। डेफटेक यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, और इस बार हमारा पहला एपिसोड जो डेफटेक का आने वाला है वो आएगा 1 जनवरी को द चाणक्य डायलॉग्स पे शाम को 5 बजे। तो आप देखना मत भूलिएगा।
born in भारत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कल परसों भी हमने वीडियो इसी चीज़ पे बनाई थी, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई पे। तो हम शुरू से ही बता दें, पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद हो मुबारक जी, और ठंड भी हैप्पी न्यू मुबारक हो। ईयर और न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ आप सबको और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको जो है मुबारकबाद। और बाकी अभी टॉपिक पे आते हैं, तो टॉपिक जो है वो अफ़गान और पाकिस्तान की जो जंग चलने वाली है, जो लड़ाई होने वाली है, उसी पे है और मैं शुरू से यही बताऊँगा कि जंग ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि इन पाकिस्तानियों को जो है कि अफ़गानी और पाकिस्तानी जो हैं वो टेबल टॉक पे बात को सुलझाएँ, क्योंकि अगर ये लड़ाई होती है तो दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि लड़ाई में किसी एक का नुकसान नहीं होता, दोनों का होगा और दोनों तरफ जो है वो आग लगेगी। तो बेहतर यही है कि जो है वो सुलह-सफ़ाई से जो है वो काम हो जाए और टेबल टॉक पे जो है बात ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर ये एक किस्म की समझ लें कि तज्ज़िया जो है मेजर साहब ने किया है, उस पे भी बात करेंगे हम, क्योंकि वो अफ़गान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। इसमें तो मैं पहले भी बताया था कि वो इसमें कोई शक नहीं है और टीटीपी का तल्लक बीएलए से भी है। इस वक़्त इसका बात का भी कोई जो है वो अभी इन्होंने भी बता दिया, अगर किसी लोगों को होगा कि मैं जो है वो हमने कहा था बीएलए और टीटीपी और ये अफ़गान तालिबान सपोर्ट कर रहा है और ये सारा कुछ एक है और ये पाकिस्तान को तोड़ना ही चाहते हैं, तो लोगों ने ज़ाहिर है कुछ ने सोचा होगा कि ये ऐसे ही लगे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर हैं, ये है, वो है। तो लेकिन ये है कि ये हमारी नज़र में बीएलए हो गया, टीटीपी हो गई, ये दोनों जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, टेररिस्ट हैं। हमारी नज़र में ये टेररिस्ट ही हैं और टेररिस्ट ही रहेंगे टीटीपी और बीएलए, चाहे उनका फंडा क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि मासूम लोगों को जो मारता है वो टेररिस्ट ही है। अगर लड़ना है तो हुकूमत के खिलाफ लड़ो, अदारों के खिलाफ लड़ो, आपको पता चले फिर और खुल के लड़ो। वही बात जो हमास वालों को भी हम टेररिस्ट ही बोलते हैं, हमास वाले भी ऐसे ही करते हैं, छुप के जो है वो वार कर रहे होते हैं। हम उसमें भी यही कहते हैं, हमारा यही मुद्दा होता है कि हम कहते हैं कि हमास ने अगर लड़ना है, सामने लड़े, फ़ौज के साथ लड़े इसराइल की। तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि टीटीपी ने अगर लड़ना है तो सामने आकर लड़े। ये छुप-छुप के लड़ते हैं और लड़ के जो है अफ़गानिस्तान में घुस जाते हैं और अफ़गान तालिबान उनको पनाह देता है। बेशक उन्होंने जो है वो अपनी मेहमान नवाज़ी के लिए या ये वो सारा कुछ जो भी है उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान को भी ये देखना चाहिए, अगर पाकिस्तान ने उनके मुल्क के साथ गलत किया तो वो भी अब जो है वो दोबारा गलत ही कर रहे हैं उस इस मुल्क के साथ। अगर पाकिस्तान ने अगर देखा जाए उस वक़्त जो है वो इनको क्रिएट भी किया अफ़गान तालिबान और टीटीपी को भी और अमेरिका की मदद से। तो अगर अफ़गानी जो मासूम लोग बीच में मरे हैं, उन पे बमबारी हुई है, तो वो गलत है, हम वो गलत ही कहेंगे और पहले भी गलत ही कहते थे रहे हैं। लेकिन वही काम अब पाकिस्तान में अगर कोई मासूम मरेगा, तो अफ़गान तालिबान क्या अपने आप को ठीक कहेंगे? तो वो भी फिर गलत है। मासूम लोगों की जहाँ पे भी जान जाएगी वो गलत है, चाहे अफ़गान में जाए, पाकिस्तान में जाए, इंडिया में जाए या इज़राइल में जाए या फ़लस्तीन में जाए, भाई हम उसको गलत ही बोलेंगे। और जो टेररिस्ट जमाते हैं उनको टेररिस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि ये एक किस्म के मासूम लोगों को मार के अपनी दहशत बनाते हैं और नाम देते हैं कि जी हम यहाँ पे शरिया लॉ लेके आएँगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम भी अपने सिस्टम से थोड़ा बहुत नाराज़ हैं भाई। अगर देखा जाए तो हम कौन-सा यहाँ पे सिस्टम से खुश हैं। हम यहाँ पे वीडियो में हम कहते रहते हैं सिस्टम से नाराज़ हैं, हम सिस्टम से, ये सिस्टम नहीं पाकिस्तान का काम कर रहा, पाकिस्तान का सिस्टम चेंज होना चाहिए, हम खुद कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मासूमों को जान लेना शुरू कर दें हम। मुल्क अपने को तोड़ना शुरू कर दें हम, ये तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। चाहे हम जहाँ पे भी रहते हैं अपने मुल्क को कभी भी ना तोड़ते, मुल्क पहले भी टूटे, मैं उसका भी कहता हूँ कि 1947 में भारत टूटा, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, वो गलत हुआ। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश टूटा, मतलब पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना बीच में से, वो भी गलत हुआ। और अभी जो है वो इंडिया में हम जब कहते हैं कि पंजाब अलहदा हो रहा है जी, पंजाब के जो खालिस्तानी हैं, हम उनको भी टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। जहाँ पे मुल्क तोड़ने की बात करेंगे, वहाँ पे गलत हैं सारे। यार सिस्टम से खिलाफ होना, सिस्टम को चेंज करें, उसके खिलाफ जो है एहतजाज करें, लेकिन मुल्क को नहीं तोड़ने का मतलब कि किसी के हक में नहीं हूँ मैं। ना इंडिया टूटना चाहिए, ना ही पाकिस्तान अब टूटना चाहिए। जैसा है वैसा रहना चाहिए अब। तो बीएलए जो है वो अपना फ्रीडम फाइटर नहीं है, टेररिस्ट है हमारी नज़र में और वो अलग करना चाहते हैं मुल्क को, तो वो भी गलत है भाई। तो उनको भी मैं कहता हूँ कि ठोकना चाहिए, वो मैं शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ठोकना चाहिए और टीटीपी को भी ठोकना चाहिए, जहाँ पे मिले उसको ढूँढ के ठोक के जितनी भी फ़ौज है। ये टेररिस्ट है और जितनी तंज़ीमें पाकिस्तान में इस वक़्त एक्टिव हैं, सबको ख़त्म होना चाहिए।
सबको ख़त्म करना चाहिए। और ये अफ़गान तालिबान जो है अब टीटीपी के हवाले कर दिया उन्होंने बॉर्डर को, और टीटीपी वाले आगे लड़ने के लिए, तो ये भी जो है वो अब देख लें पनाह तो अफ़गान तालिबान ही दे रहे हैं उनको। तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ठीक है ना? जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि ये टीटीपी वाले हमला यहाँ पे करके दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं अफ़गानिस्तान में, आप पनाह देते हो। तो उस वक़्त अफ़गानी तालिबान जो है मानते ही नहीं है, नहीं, नहीं हम नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क में टीटीपी को ढूँढे। तो जब बॉर्डर क्रॉस करके आपके पास पहुँच जाएँगे तो पाकिस्तान फिर आपके पास ही पहुँचेगा ना देखने के लिए। तो ये भी चीज़ देखें, अफ़गान तालिबान पहले मानता नहीं है, अब टीटीपी को लगा दिया बॉर्डर पे। तो बॉर्डर पे आ गए हैं तो ज़ाहिर है लड़ाई में फिर मरते हैं, दोनों साइड पे मरते हैं। मैं पहले भी कहा था कि दोनों तरफ नुकसान होता है। पाकिस्तान के भी मरेंगे, फिर उधर के भी मरेंगे, लड़ाई कोई हल नहीं है। हुँ, मैं यही कहूँगा कि ये बैठ के, मिल बैठ के बातचीत होनी चाहिए, और जो है लड़ाई कोई मसले का हल नहीं है। ये मैं फिर से कहूँगा, और ये पूरे एशिया के लिए नहीं ठीक है। अगर पाकिस्तान पे तालिबान और ये टीटीपी आके कब्ज़ा कर लेती है, यकीन करें साथ चाइना और इंडिया भी फिर सेव नहीं होगा इन तालिबान से। ये मेरे से लिख के ले लें। हुँ। फिर जो है वो इंडिया में भी इंतशार फैलेगा। अभी इंडियन जो हैं काफ़ी सारे खुश भी हो रहे होंगे, वो पाकिस्तान पे हमला किया हुआ है, पाकिस्तान को कब्ज़े में कर लेंगे, टीटीपी अच्छा है, पाकिस्तान जो है वो मरे ऐसे तो ये होगा, वो होगा। यकीन करें अभी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब टीटीपी आ गई ना पूरे पाकिस्तान पे होल्ड पे, फिर इंडिया पे भी जी सारा कुछ होगा। क्योंकि ये शरिया ला चाहते हैं, आप लोगों को पता है फिर। हुँ। तो फिर समझ जाएँ। तो टीटीपी ये आ गई तो थोड़ा-सा जो है वो सोच-विचार करनी पड़ेगी। ये पूरे एशिया के लिए ठीक नहीं है। ये जंगें जो बिल्कुल। हैं, ये मैं कहता हूँ कि अमन होना चाहिए हमारे एशिया में, अमन। एक अमन तो शुरू दिन से आया ही नहीं है हमारे एशिया में। कभी वो लड़ रहा है, कभी वो लड़ रहा है, कभी ये इधर से लड़ाई हो रही है, कभी इधर से हमले हो रहे हैं, कभी उधर चाइना से हमले हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ खत्म होना चाहिए, और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मिल बैठ के इस पे सॉल्व करना चाहिए। जो गलतियाँ किसी से हुई हैं, उस पे माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान को माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर अफ़गानियों ने की है, तो अफ़गानियों को माँगनी चाहिए। तो ये मिल बैठ के जो है वो मसले का हल निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे दोनों तरफ जो है वो नुकसान होगा। पाकिस्तान की भी अभी इकॉनमी जो है वो निल है, और अफ़गानिस्तान अभी पे अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, लेकिन हो रहा है। अभी अगर लड़ाई हो जाएगी तो फिर से डाउन हो जाएगा फिर। हुँ। तो ये चीज़ दोनों तरफ से नुकसानदेह है। तो मैं नहीं चाहता दोनों तरफ मासूम लोग मरें। इन टीटीपी जमातों और ये पाकिस्तान की हुकूमत के आड़े हाथों आके जो है वो मासूम लोग अपनी जान गँवाएँ। बिल्कुल भी नहीं। उधर से ईरान से हमारा तल्लुकात नहीं ठीक है। पाकिस्तान ने किसी एक ही तरफ से तो सीधे रखे नहीं है। उधर इंडिया से नहीं ठीक है। चाइना जो है वो नाराज़ तो है, लेकिन चलें चाइना की तरफ से ये तो नहीं होगा कि अटैक होगा। लेकिन ये है कि ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया तीनों तरफ से जो है पाकिस्तान घिरा हुआ है। तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, और अफ़गानिस्तान से ये दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, और ये बात टेबल टॉक पे करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बाकी क्या हो रहा है वो तो वक़्त ही बताएगा, अब जंग कितनी चलती है, कितना नहीं चलती। मेजर साहब ने तजिया ठीक किया है, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात भी ठीक है। हुँ। बिल्कुल ही अगर पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की मुठभेड़ होती है, तो उसमें ज़्यादा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि उसमें जो सबसे 2 बड़ी एक तंज़ीमें हैं, जो सपोर्टर हैं, जिनको थपकी लगाई जा रही है अफ़गान तालिबान की तरफ से, वो टीटीपी है और बीएलए जो कि पाकिस्तान में मौजूद बिल्कुल। हैं। और अगर पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ कुछ अनबन होती है, तो वो दोनों जो तंज़ीमें हैं, वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएँगी, और इंटरनल जो अटैक होता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। चलें जो आउट ऑफ कंट्री होता है, एक कंट्री लेवल पर हो रहा होता है, वो तो आमने-सामने होता है, उसको डिफेंड करना आसान होता है। लेकिन जो कंट्री के अंदर से होती हैं ना जो चीज़ें, उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो दोनों पार्टियाँ जो हैं, वो पूरी तरह से पाकिस्तान में पंजे गाड़े हुए हैं उन्होंने, तो उनके हाथों बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे यार ये भी एक बात है कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी हिस्ट्री जो इस तरह की है, वो जंगजू कौम है। उनको इकॉनमी-शानमी से इन चीज़ों से कोई इतना कुछ ख़ास लेना-देना नहीं है, ना ही को वो फ़िक्र करने वाली कौम है, ना ही वो ऐसी चीज़ें सोचती हैं कि जंग होगी तो लॉस हो जाएगा। वो शुरू से ही चली आ रही हैं जंगों में समझ लें कि उनकी ज़िंदगी गुज़र गई है। तो इस तरह से पाकिस्तान को चाहिए एहतियात करनी। अभी जो पाकिस्तान जिस पोज़ीशन में खड़ा है ना, पाकिस्तान को चाहिए कि इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेट के तरीके से हल कर ले, और अफ़गानिस्तान की जो भी नाराज़गियाँ तालिबान की हैं, उन नाराज़गियों को ख़त्म कर ले, तो वो हमारे हक़ में बेहतर है। क्योंकि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर ये अफ़गानिस्तान के साथ होता है, तो 2 चीज़ें हमें और भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी या उस तरह की पावर नहीं है जिस तरह की रशिया के पास या अमेरिका के पास है। जब वो दोनों कंट्री उनके हाथों
कह लें कि हैंड-अप कर चुके हैं, उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और चाइना को भी खतरा हो सकता है क्योंकि बीएलए वाले जो हैं वो तो टोटली चाइनीज़ के खिलाफ हैं। वो अटैक भी जो ज़्यादा चाइनीज़ के ऊपर हुए हैं वो उन्होंने ही किए हैं। तो चाइनाज़ को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मेरे ख़्याल में ये कोई हल नहीं होगा कि यहाँ से लोग उधर जाएँ या वहाँ से लोग इधर आएँ और अटैक हों। तो ये दोनों ही कंट्रियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। पाकिस्तान जो है वो जितने भी सियासतदान पास्ट में गलतियाँ कर चुकी हैं, समझ लें कि एक ऐसा वृक्ष वो लगा के गई हैं जिसका फल आज हम सब लोगों को भोगना पड़ रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम को। तो या जब आप किसी बुराई का वृक्ष लगाते हैं तो उसका फल जो है वो जब फल देता है दरख्त, तो वो तो खाना पड़ता है भई जैसा भी हो, जिस तरह का आपने लगाया उसी तरह का वो फल देगा। टीटीपी वही वृक्ष है, जो खुद हमने अपने हाथों से लगाया था, तो आज उसका फल तो कड़वा है, लेकिन क्या करें लगाया भी तो हमने था ना, अब खाने में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब या तो इस वृक्ष को जड़ से काटिए, खत्म कीजिए और दोबारा से इस तरह की चीज़ें ना करिए, तो या फिर वो फल जो है वो भोगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि हो सकता है कि जो महीना अभी आ रहा है, अभी जो है अमेरिका में भी हुकूमत चेंज होने वाली है। उससे जो है वो कोई इफ़ेक्ट ऐसा पड़े कि ये सुलह-सफाई हो जाएगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है। वो क्यों होगी वो सबको पता है। बहरहाल जी, क्योंकि टीटीपी हो गया, अफ़गान तालिबान हो गया, वो इमरान खान को पसंद करते हैं, मैं सीधा बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये तो न्यूज़ में भी आ रहा चले है। वो क्योंकि सपोर्ट करते हैं इमरान खान को और इमरान खान उनको सपोर्ट करता है। तो जब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये ज़ाहिर है सुलह-सफाई हो जानी है, देख लेना। लेकिन चलो अभी जी, कुछ दिन टाइम ये लगेगा। तो देखना होगा, लेकिन ये बात भी कहीं बहुत दफ़ा रिपीट की गई है कि जब अमेरिकन यहाँ से निकले अफ़गानिस्तान से, तो वो इतना हथियार और इतना पैसा छोड़ के क्यों गए? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। वो जा रहे थे, इन ईज़ वे जा रहे थे और ठीक है, एक किस्म का भाग ही रहे थे यहाँ से कि बस हम अपनी फ़ौज जो है पीछे लेते हैं और बैक फुट उन्होंने कर लिया। लेकिन वो करने के बाद वो इतने सारे हथियार लेटेस्ट किस्म का असला जो है वहाँ पे छोड़ा, इतने डॉलर जो हैं वहाँ पे छोड़े और वो वीडियो क्लिप आए और सारा कुछ और सीएनएन और बीबीसी वर्ल्ड ने इन्होंने चलाए वो क्लिप जो है और बताया कि क्यों छोड़ के आए हैं। क्वेश्चन मार्क था। अमेरिका कहीं न कहीं जो है लड़ाता भी है, सुलह भी करवाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मसला हो सकता है, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा होगा। मैं कहूँ कि अफ़गानीज़ जो हैं, वो हम जैसे नहीं हैं, इन रियलिटी। वो अवाम थोड़ी जो है ना, वो डिफरेंट है वो कौम जो है। वो रह लेती है, जैसा हो, सूखा हो, जिस जिस तरह का भी हो, वो उस सिचुएशन में रह लेगी। हम लोग जो हैं, कह लें कि कहीं न कहीं नाज़ुक कली हैं अंदर से। ये तो ठीक है। और हमें ये सिचुएशन अगर भुगतना पड़ गई तो मेरे ख़्याल में हम लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। उन लोगों के लिए उनके पास समझ लें कि कख भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, मतलब नथिंग, कुछ नहीं है उनके पास, वो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास इतनी सहूलतें होते हुए फिर भी हम चीखें मारते हैं, रोला डाला होता है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे? इस जंग को पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर। किसी और तरह से मसला रिज़ॉल्व हो सकता था। अभी सिविलियंस का आ गया, ठीक है, अफ़गानियों ने गलती की, अली भाई ने बताया, समीर ने बताया, आपको क्या नाम है, मेजर सर भी बता रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर बात कर और बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि यार वो सिविलियंस में चले जाते हैं और जब हमला होता है तो फिर उन्होंने पीछे उनके आगे हमला करना है और सिविलियंस तो मरने हैं, तो वो तो मरेंगे। लेकिन कहीं न कहीं बात इस जगह पे आ जाती है भाई कि वो जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान में और उन पाकिस्तान के और अमेरिका के सिखाए हुए वो तंज़ीमें जो हैं, आज इतना सर उठा लिया उन्होंने कि वो खुद मुख्तार हो गए हैं एक किस्म के। वो अपनी मर्ज़ी से वो अभी राउंड फ़िगर उन्होंने बता दिया एक मैक्सिमम 60,000 60,000 तो जो है सर कह रहे हैं कि नहीं ये होगा 20 होगी या फिर 60 से ऊपर भी हो सकती है। तो एक मिनिमम मैक्सिमम उन्होंने एक आइडिया जो है वो दे दिया है। तो उसके साथ दूसरे भी हैं, क्या नाम है बीएलए वाले भी। हुँ। दोनों तंज़ीमें मेरे ख़्याल में इकट्ठी हैं और काम कर रही हैं तो मैं कहूँ कि अगर ये अटैक करती हैं कहीं पे तो भाई ये हर चीज़ उतार के उन्होंने जो 6 का ग्राफ बताया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था जिनमें 6 चीज़ें उन्होंने मेरे ख़्याल में 9 चीज़ें थी या 10 चीज़ें थी, वो 9 ग्राफ सारा वो बड़ा 9 ज़बरदस्त। थी। वो 9 चीज़ों वाला ग्राफ बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि मैं कुछ अरसा पठानों में रह के आया हूँ, मुझे पता है उनका हाव-स्वभाव। वो जिस तरह की बात करते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं और अगर किसी चीज़ के लिए उन्होंने ठान ली कि मेहमान की
कोई अगर यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ से कोई बंदा भाग के जाता है तो वहाँ पे पनाह मांगता है तो भाई उसे दे देंगे। और फिर पंजाबी लोग या किसी और स्टेट के लोग वहाँ पे मांगने जाए उस बंदे को, भाई वो मर जाएंगे, बंदा नहीं देंगे, वो उसको कुछ नहीं होने देंगे, वो खुद मर जाएंगे उस बंदे के लिए। तो ये चीज़ तो उनमें पाई जाती है। तो एक ऐसी कौम जो लड़ाकू हो और इस तरह की हो, तो मेरे ख्याल में उससे मसले को रिजॉल्व करना चाहिए, बेहतर होगा। क्योंकि भाई सर फिरे बंदे का कोई पता नहीं होता, वो किस वक्त क्या करे। अब पाकिस्तान नहीं, अगर पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए ना होती तो फिर अफगान तालिबान पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पाते। अफगानी असल में मसला यही है कि पाकिस्तान में टीटीपी भी है जो छुपी हुई है, स्लीपर सेल भी है भाई, स्लीपर सेल है ना। उसके बाद बीएलए भी है। पाकिस्तान को इसलिए सोचना चाहिए। इन्होंने जब अफगानी निकाले तो खुश हो गए कि चलो यार जान छूटी, खत्म हो गई। निकालने की वजह यही थी ना। लेकिन यह है कि सफाई करनी थी तो पूरी नहीं हुई। अभी भी लोग मौजूद हैं और वो लोग आम लोग थोड़ी हैं कि ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने होल्ड करना था, वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर ये जंग की सिचुएशन स्थिति में आती है वहाँ पे चीज़, तो वो स्लीपर सेल जो है वो वेकअप कॉल दी जाएगी उन्हें। तो वो अंदर से उठ के कौन कौन से एरिया में होंगे और क्या क्या करेंगे, तो ये फिर बहुत खतरनाक होगा। उसमें हमारे बहुत सारे प्यारे भी होंगे जो इस सिचुएशन में फंस जाएंगे। और मैं बिल्कुल पर्सनल वे में नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति जो ऐसी हाँ, ऐसी बिल्कुल नहीं सिचुएशन जो भाई, है पाकिस्तान पे उसमें आए, उसमें यार सारे मरेंगे फिर। सारे मरेंगे। और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हालात पहले बेड़े गर्क हुए पड़े और इस तरह वही के तो कह हालात रहा हूँ, चल रहे हैं। पाकिस्तान के हालात ही नहीं है ऐसे कि वो जंग लड़ सके, इसलिए टेबल टॉक पे ही बात मुकानी चाहिए पाकिस्तान को। खत्म करनी चाहिए, और हाँ। ये जो आपने सवाल किया था ना कि अमेरिका क्यों छोड़ के गया, उस वक्त जब डील हुई थी ना, उस वक्त ट्रंप और इमरान खान था, ठीक है। उस वक्त डील हुई थी कि यही डील करवाई गई थी और अफगान तालिबान की भी आपस में ये सारा मसले हल हुए थे और वो यही था कि हम छोड़ के चले जाएंगे और आप होल्ड कर लेना। लेकिन बाद में जो है वो उसकी जो है वो ट्रंप की खत्म हो गई और जो बाइडन की आ गई, डीप स्टेट की भाई आ गई अमेरिका में हुकूमत। वो निकलना नहीं चाहते थे तो फिर वो निकलना पड़ा, और लेकिन उन्होंने खुद जानबूझ के ये सारा कुछ रख के गए हैं कि ये इंतशार फैले। ये बाइडन जो है डीप स्टेट का बंदा है भाई, सबको पता है। डीप स्टेट नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में अमन आए और या इस बॉर्डर पे अमन आए या इस एशिया में अमन आए, तो वो ये सारा कुछ करके गए हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये होता ना ट्रंप उस वक़्त रहता तो उसके दौर में ही चले जाते तो बेहतर होता फिर। मसला रिजॉल्व हो तो जाना था। बेहतर होना था फिर। तो लेकिन ये है कि अभी आएगा ट्रंप तो देखते हैं फिर यहाँ पे भी ज़ाहिर है बड़े हालात जो हैं वो चेंज होंगे। कैसे चेंज होते हैं ये देखने वाला होगा। बेहतर बिल्कुल हूँ मैं तो यही कहता हूँ, और बिगड़े नहीं। उम्मीद कर सकते हैं जी। और हालात नज़र जो आ रहे हैं वो सर भी कह रहे हैं कि ख़राब हो रहे हैं और हालात इनको और कंट्रोल करना 15-20 पड़ेगा। दिन ये उन्होंने कहा ना कि अगर ऐसा जारी रहा तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि बीएलए भी सर उठाएगी, टीटीपी यहाँ पे भी जो है वो भी सर उठाएंगे। अभी तो बॉर्डर पे क्लैश चल रहा है ना, फिर पाकिस्तान के अंदर चलेगा। हम्म। जो फ्रीडम फाइटर खुद को कहते हैं बीएलए वाले, वो पाकिस्तान में जो है वो तोड़ने वो की हल्ला बातें करेंगे, मचाएंगे। वो हल्ला मचाएंगे, टीटीपी हल्ला मचाएगी और जो तंजीमें हैं वो साथ मिलेंगी वहां पे। तो अफगान तालिबान की उनको पीछे से सपोर्ट है भाई, ये तो शुरू से हम कह रहे हैं। बहरहाल जी हम तो देखना नहीं चाहते पाकिस्तान को उस मोड़ पे। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं जी? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज, पीस। पीस।